दोस्तों नमस्कार और यूट्यूब चैनल प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। और आज की खबर आपको लेकर आए हैं 25 मई 2020 विदिशा से खबर है। और दैनिक भास्कर, लॉकडाउन ने बदली जिंदगी, 30 अप्रैल को प्रशासन ने किया कार्य मुक्त, अब जीने के लिए काम जारी। कलम थामने वाले अतिथि शिक्षकों की मजबूरी, अब कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है तो कोई मजबूरी कर रहा है और मजदूरी कर रहा है। खबर पूरी विस्तार से बताएंगे आपको। भास्कर संवाददाता, जिन हाथों में एक महीने पहले एक कलम हुआ करती थी, आज वही हाथों में मिट्टी ढो रहे हैं और मजदूर बनकर मकान का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से ये हाल इसलिए बन गए हैं क्योंकि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद स्कूलों से हटा दिया गया है और ऐसे में वह बेरोजगार हो गए थे। अब अपने परिवार के लिए पेट भरने के लिए अब मजदूरी करने लगे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते जहां जीवन थमसा गया है, और आपको बता दें कि वहीं लोगों के जीवन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ है। अतिथि शिक्षक जितेंद्र कुमार मंडल शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर थे। उन्होंने MBA और B.Ed किया है और उनका कहना है कि अच्छे शिक्षक बने। कुछ हद तक तो सपना पूरा हुआ और 20 किलोमीटर अतिथि शिक्षक की नौकरी मिल गई, लेकिन अचानक प्रशासन ने 30 अप्रैल को सभी अतिथि शिक्षकों को कार्य से मुक्त कर दिया और इसमें जितेंद्र नौकरी भी चली गई और वह बेरोजगार हो गए हैं। गुजारे के लिए अब दर दर भटक रहे हैं और इसी प्रकार गौतम अहिरवार, मनोज अहिरवार एवं देवेंद्र चौरसिया, इनके भी कहीं नौकरी नहीं मिल सकी और वह अपने माता पिता, पति पत्नी अपने गुजारे के लिए दर बदर भटक रहे हैं। वहीं बता दें, कहीं अतिथि शिक्षक सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और इसी प्रकार देवेंद्र नामदेव अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उनको भी रोजगार नहीं मिला है। और रोजगार के तरह देवेंद्र, जो कि एरण के हाई स्कूल में विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षक के पद पर थे, BSc फाइनल कर रहे, इसके बाद भी उन्होंने B.Ed किया और अतिथि शिक्षक के लिए 12 किलोमीटर एरण गांव में जाने लगे और लेकिन अब बेरोजगार हो गए हैं, एक दुकान पर मजदूरी करने लगे हैं। इस प्रकार कहना है कि अतिथि शिक्षकों के बहुत बुरे हाल हैं और सरकार को इस और कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मई और जून जुलाई तक यह सब लोग बेरोजगार रहेंगे और अतिथि शिक्षकों की भर्ती तो अब कम से कम 3 या 4 महीने बाद ही होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब 4 महीने अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों को 12 महीने के वेतन पर साइन होने गई फाइल को रोका प्रभुराम चौधरी ने। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको बता दें कि कर्मचारी की जगत प्रभुराम चौधरी ने रोक रखी थी अतिथि शिक्षकों के 12 महीने सेवाकाल की फाइल, और ये बात सत्य हुई। आपको बता दें कि 24 मई 2020 की खबर है। तो इस तरह से आपको बता दें कि प्रभुराम चौधरी ने रोक रखी थी अतिथि शिक्षकों के 12 महीने सेवाकाल की फाइल और इस तरह से नहीं हो पाई साइन। इस तरह से देखिए, वसुदेव शर्मा के द्वारा भोपाल कमलनाथ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अतिथि शिक्षकों के रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा साबित हुए और जिन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भेजे गए अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का सेवाकाल दिए जाने वाले प्रस्ताव की फाइल को दबा कर रख दिया और उस पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण आज अतिथि शिक्षक बहाल हो गए हैं। प्रभुराम चौधरी ने 12 महीने की फाइल को जाने से रोका और इस तरह से सारा श्रेय जो जाता है वो प्रभुराम चौधरी को जाता है। इस तरह से आप देखेंगे आगे की खबर में। मुख्यमंत्री कमलनाथ को अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की शुरुआत 12 महीने का सेवाकाल दिए जाने करने का प्रस्ताव भेजा था और PC शर्मा और जय सिंह वर्धन और प्रदेश विधायक लक्ष्मण सिंह, कई मंत्री एवं विधायकों ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को दिया। कमलनाथ जी से 3 बार मिला मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के नियमित करने के लिए मंत्रियों एवं विधायकों की ओर से प्रस्तावों को अमल करने और वचन पत्र में दिए गए
वचन के अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत 12 महीने के सेवाकाल को दिए जाने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। और जगदीश शास्त्री के साथ मिले अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भरोसा दिलाया है कि बजट सत्र के बाद आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में निरंतर मंत्रियों एवं अधिकारियों के संपर्क में रहा। 12 महीने का सेवाकाल हासिल करने के लिए दबाव बनाए रखा और सीहोर से निकली यात्रा के कारण अतिथि शिक्षकों की तिरंगा रैली के बाद सरकार पर दबाव बन गया था और विभाग की ओर से प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री प्रभुराम चौधरी के पास पहुंच गया और लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को गंभीरता से न लेते हुए मंत्रिमंडल समिति के अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल 12 महीने के सेवाकाल दिए जाने की सहमति जताते हुए कहा कि जल्दी अतिथि शिक्षकों के कमलनाथ सरकार सौगात देगी और नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी आयोग अध्यक्ष अजय नाथ से मिली और उन्होंने बताया है कि निराकरण के बारे में पक्ष रखा था। उपचुनाव में चली नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उपचुनाव में प्रभुराम चौधरी को हराने के लिए काम करेंगे अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षकों के नेतृत्व में जगदीश शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हठकर्मी के कारण अतिथि शिक्षकों की मांग को निराकरण होते होते रह गया है। इसका अफसोस हमेशा बना रहेगा। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अतिथि शिक्षकों के प्रति संवेदनशील और उन्होंने कहा है कि 12 महीने की सेवाकाल दिए जाने पर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अतिथि शिक्षकों का तभी भला हो सकता है जब उपचुनाव के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बने। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में अतिथि शिक्षक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को हराने के लिए उनके विधानसभा में अभियान चलाएंगे। शास्त्री जी ने सभी 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में काम करने की बात भी कही। इसके बावजूद पीछे उनका तर्क है कि अतिथि शिक्षकों का भला सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती है। शिवराज सिंह सरकार तो पहले से ही 15 और 12 साल बर्बाद कर चुकी है, अब इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दोस्तों देखते हैं अतिथि शिक्षकों के साथ क्या निर्णय होता है।